आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकेंड बुक जो की है मैकेनिक्स। एंड इसमें हमारा चैप्टर करेंगे आज हम स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो चैप्टर है वो कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस क्लास में कवर करेंगे एंड देन आपका ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो उसी टाइप के बनेंगे जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में सोल्व कराए हुए हैं, बट उनमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के निकल करके आ सकते हैं। कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जाने के चांस है थ्योरी वे में। जो सॉल्यूशन वे में वो मैं आपको करा चुकी हूँ, उसके लिए कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है, वो आप जितना ज्यादा अपने माइंड में सोल्व करके लिख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अलग से कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो मैं आपको करा दूं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर डज नॉट कोइंसाइड विद इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। द स्फीयर रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, सो द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्फीयर इज। क्वेश्चन में आपसे क्या कह दिया कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई कर रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड स्फीयर डज नॉट कोइंसाइड विद इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। जो इस स्फीयर का सेंटर होगा इसके साथ में कोइंसाइड नहीं कर रही है। अगर कोइंसाइड कर जाएगी तो उस कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इन्होंने कह दिया कि इससे तो कोइंसाइड नहीं कर रही। आगे इन्होंने क्या कहा था, स्फीयर रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ये स्फीयर है ये किस पे रेस्ट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या कर रहा है, ये रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से। सो उन्होंने कहा एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। जो इसका ये वाला ज्योमेट्रिक सेंटर है ना, इससे ऊपर क्या कर रही है, कहीं यहाँ पर इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्फीयर, तो इन्होंने पूछा है कि इस स्फीयर का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, अनस्टेबल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें से तीन क्वेश्चन निकल करके आते हैं, देखो कौन कौन से। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि जो स्फीयर है वो किस पे लाई कर रहा है, एक प्लेन पे लाई कर रहा है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ है, इस ज्योमेट्रिक सेंटर से ऊपर है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर से ऊपर होगी तो उस कंडीशन में जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रही हो, इससे नीचे लाई कर रही हो, किससे, सेंटर जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा स्फीयर का, अगर उससे नीचे लाई कर रही होगी तो उस कंडीशन में कैसा होगा आपका इक्विलिब्रियम, स्टेबल होगा। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रही होगी किससे, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या कहा इसमें क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ज्योमेट्रिक सेंटर है इससे अबव लाई कर रही है, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है। सपोज अ बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर बॉडी व्हिच इज फिक्स्ड and the portions of the two bodies in contact have radius of curvature ρ1 and ρ2 respectively. Let the center of gravity of the first body be at a height h above the point of contact and the common normal of the two bodies at the point of contact coincide with the vertical and the equilibrium is unstable according as। इक्विलिब्रियम के अनस्टेबल होने की कंडीशन पूछी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी दे दिया, बट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने कुछ कंडीशंस लिखाई थी, इसमें कंडीशन कही है कि एक बॉडी रेस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम में अपॉन अनदर बॉडी। आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए थे कि स्फीयर के ऊपर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर एक एक क्या है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप से आपको कई सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने कराए थे। तो इन्होंने ये बात कही कि एक बॉडी रेस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम में किसी अनदर बॉडी के ऊपर जो कि फिक्स्ड है, एंड तो जो पोर्शंस है दोनों बॉडीज के इन कांटेक्ट उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ρ1 और ρ2 है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पहली बॉडी की वो क्या है, h हाइट पर है अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उससे
हाइट पर है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सो आगे इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि एंड द कॉमन नॉर्मल ऑफ द टू बॉडीज एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोइंसाइड विद द वर्टिकल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, जो कैपिटल W अपॉन स्मॉल w को प्रूफ करने के लिए था। उसमें हमने क्या कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, अगर आपको याद हो कि अगर 1/h की वैल्यू ग्रेटर होगी 1/r प्लस 1/R से। ये कंडीशन किसके लिए थी कि अगर स्टेबल होगा। अब आपसे क्या पूछ रखा है कि अनस्टेबल किस कंडीशन में होगा। ध्यान रखना, रेडियस की जगह क्या दी थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले तो इनको कन्वर्ट करो किसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो अगर ये कंडीशन किसके लिए, स्टेबल के लिए, तो अनस्टेबल के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 1/h की वैल्यू। तो ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइंड से खेलना है, क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना। कितना लंबा क्वेश्चन है देखते ही डर गए कि दी हमसे तो होता ही नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया कि कहीं सॉल्यूशन करने के लिए ना कुछ आ जाए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है एंड देन आंसर करना, इस बुक में तो खास करके मैकेनिक्स वाली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन अच्छा है और आपको पता भी होना चाहिए, चैप्टर की स्टार्टिंग करते टाइम ही आपको ये सब बातें मैंने अच्छे से क्लियर कर दी थी डेफिनेशन के थ्रू। क्या है, क्या बोला इन्होंने कि एक बॉडी है इक्विलिब्रियम में की पोजीशन में, अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है उसकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, और उस बॉडी पे जो बल कार्य कर रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंड टू मेक इट रिटर्न टुवर्ड्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने मान ली कोई बॉडी है, ये किसमें है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, और अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस वाली बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसको मान लिया हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके इधर कर दिया, लेकिन इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या करते हैं, फिर से उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ही लेकर के आ जाए, तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा कहलाता है, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी बॉडी कैसी है बच्चा, आपकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर रहे हैं एंड देन उस कंडीशन में जो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसको वो फिर से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लेकर के आ जाए, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। और अगर ऐसा हो कि हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो जो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या करे, इसको इक्विलिब्रियम से और दूर लेकर के चला जाए, पास ना लेकर के आए और दूर लेकर के चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली है कि क्या लेकर क्या है, टेंड टू मेक इट रिटर्न्स टुवर्ड्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ लेकर के आना है ना, तो इसमें लिए आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, इसमें स्टेबल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टेंड टू मूव द बॉडी फर्दर अवे फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो देन दिस इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी। तो इस बार इन्होंने क्या बोल दिया, इस बार इन्होंने बोल दिया कि क्या करे वो, अगर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि इस पे अगर कोई भी अनदर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो क्या करे, इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से दूर लेकर के चला जाए, तो कौन सा होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सारी बातें माइंड में ध्यान रखनी है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर डज नॉट कोइंसाइड विद इट्स सेंटर, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सॉलिड स्फीयर की वो उसके जो सेंटर है उससे कोइंसाइड नहीं कर रही है। Thus sphere rests on a horizontal plane, जो स्फीयर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, और जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकली बिलो द सेंटर, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ है, सेंटर से नीचे की तरफ है। सो देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्फीयर, तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा स्फीयर का, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे एग्जिस्ट कर रही है सेंटर से, तो कैसा बता रखा है, स्टेबल। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। अगर आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह स्टार्टिंग से भी पढ़ी होंगी ना, जो मैंने बताई हुई है, उन्हीं से ही क्वेश्चन से ही, कहीं अलग से नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कोइंसाइड विद इट्स सेंटर, कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड कर जाए सेंटर के साथ में, और स्फीयर रेस्ट कर रहा हो किस पे,
हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई कर जाएगी तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इसमें कंफ्यूजन वाली बात है थोड़ी सी, तो आपको माइंड में रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की बात पूछ रहा है वो, कि अगर पोजीशन कैसी है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बच्चा अगर अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर आपका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, स्टेबल है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। ध्यान रखना ये बात, स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपसे अनस्टेबल में पूछिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया कि इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, अभी बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a uniform beam of thickness to be rest symmetrically on a perfect rough horizontal cylinder of radius a, the equilibrium of the beam will be stable if। अब ये बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहीं बाहर से आ गया, नहीं आया। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा जो आपको कराया ना, ये वो ही क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपको कराए हुए सॉल्यूशन उसमें देख लेना। आंसर बता रही हूं मैं, क्या था क्वेश्चन की, एक यूनिफॉर्म बीम है जिसकी थिकनेस 2b है, वो रेस्ट कर रहा है ऑन अ सिमेट्रिकली परफेक्ट रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पे जिसकी रेडियस a है। तो जो इक्विलिब्रियम है बीम का वो स्टेबल होगा। किस कंडीशन में स्टेबल था, दो कंडीशंस आपके पास में शो करके आई थी जब हमने वो क्वेश्चन किया था, क्या कि एक तो b इज लेस देन a, अगर b लेस देन a होगा तो उस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। और अगर b ग्रेटर देन होगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल। ये दोनों बातें हमने क्या की थी, प्रूफ की थी फर्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज का खोल के देख लेना। और इसमें आपसे स्टेबल के लिए पूछ रहा है तो b इज लेस देन कैसा होना चाहिए, a से, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखा, जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन ही थर्ड क्वेश्चन था, देख लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी है बट कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट है अ क्यूबिकल बॉक्स, क्योंकि मुझे याद आ गया एज वाला फर्स्ट था। अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड स्फीयर, so the center of the force of cube being in contact with the highest point of the sphere, the least radius of the sphere for which the equilibrium of box will be stable if। तो इसका आंसर जो आया था वो आया था a/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसकी एक्सरसाइज का एक ही एक्सरसाइज थी। तो दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल गए ऑब्जेक्टिव में ही, जिनको आपको सोल्व करके देखना है। अगर माइंड में रह गया कि हाँ ये तो प्रूफ करने के लिए आया था तो अच्छी बात है ही कि आपको आंसर याद हो गया और आपने टिक कर दिया। बट अगर याद नहीं है तो कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी आप इसको निकाल करके भी देख सकते हो। टफ क्वेश्चंस नहीं है बट प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे सॉल्व करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, मेथड आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपके जो 4 चैप्टर्स है कंप्लीट हो गए। बाकी के 2 चैप्टर्स आपके 4-5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ज्यादा नहीं है करने के लिए। फिर आपके आगे चलेंगे, यानी कि हाफ बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।